अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी गाइस, आज ट्रेजर एनएफटी के बारे में बात करते हैं। जो ओल्ड अकाउंट में ट्रेजर एनएफटी था और न्यू चेंजिंग के साथ इन्होंने ट्रेजर फ़न इसका लगा दिया और मोनोग्राम के साथ भी आप येलो कलर का इसका टोकन का निशान देख सकते हैं। टीयूएफटी टोकन का इन्होंने टोकन का निशान भी इन्होंने साथ दे दिए। अच्छा, बाज़ दोस्तों को ये टीयूएफटी वॉलेट बैलेंस में 5,000 जो है ना ये टीयूएफटी टोकन जो है ना मिल रहे हैं और उसको कलेक्ट करने का तरीका भी मैंने वीडियो में बता दिया है। वो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं कि वो आप किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कलेक्ट करने के बाद आपने आगे क्या करना है और ट्रेजर एनएफटी जो है ना आगे का क्या प्लान जो है ना वो हमें बता रही है, उसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप इसमें जो ही आ जाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है। इसमें अगर हम एसेट्स में जाएं और विड्रॉ में जाएं तो विड्रॉ में हमारे पास एक और जो है ना एड्रेस इसका लिंक जो है ना इन्होंने सेटिंग कर दी है। जो अभी लिंक मैंने नहीं किया, लेकिन ये जो आप लिंक करेंगे तो ये सामने जो है ना इसका आ जाएगा। TUFT डिपॉज़िट एड्रेस BIP20 का इन्होंने डिपॉज़िट एड्रेस में TUFT डिपॉज़िट एड्रेस भी इन्होंने दे दिया। अब TUFT इनका टोकन है और टोकन जो है ना इसमें आपने डिपॉज़िट बाय करके तो ज़ाहिर है आप इसमें डिपॉज़िट कर सकेंगे। बाय करने का तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो है ना बात करने लगे हैं इस ट्रेजर एनएफटी में आगे होगा क्या, ट्रेजर फंड में आगे क्या होगा। तो रिज़र्व में अब हम अगर चले जाते हैं, ये हमारे पास 5,000 जो है ना ये टोकन है, इसमें हम रिज़र्व में अगर जाते हैं तो रिज़र्व यहाँ से इसकी जो है ना आप हम चेक करते हैं। लेवल 1 पे आ जाते हैं या जो है ना वो लेवल 2 पे ही रुकते हैं। यहाँ से अब हम एक ट्राई करते हैं कि रिज़र्वेशन इसकी होती है या नहीं होती है। इनसफिशिएंट बैलेंस दे रहा है। ये लेवल 1 पे आके भी हम ट्राई कर लेते हैं तो यहाँ पे भी ये इनसफिशिएंट बैलेंस दे रहा है। इट्स मीन कि इसमें बैलेंस नहीं है। ये जो इन्होंने रिवार्ड दिया है वो TUFT टोकन है और टोकन से इसकी रिज़र्वेशन नहीं होगी। इसमें अभी हम अगर कलेक्शन में जाएँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, टुडेज़ में जाएँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, अर्न में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे भी ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सब में आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये आपके पास बैलेंस आएगा, अब पुराने अकाउंटों से वो बैलेंस आपका ख़त्म हो जाएगा और ये इन्होंने बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ स्टेक पे आपका ट्रेजर फंड चलेगा। अब हम स्टेक में चले जाते हैं। स्टेक में ट्रेजर फंड जो है ना वो कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक्सक्लूसिव ज़ोन और फ्री ज़ोन में ये दो ऑप्शन है। फ्री ज़ोन में अगर हम सबसे पहले चले जाएं तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो रेंज है 1% में अगर आप स्टेक लगाते हैं तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं। यहाँ से हम पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं। गो टू स्टेक करते हैं। $50 से ये लिखा हुआ है इसका जो भी आगे जो है ना ये $2,000 तक मेरे ख्याल में ये इनकी जो है ना यहाँ पे आप स्टेक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये 1999 जो है ना ये हम इसको बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इनसफिशेंट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने सबसे पहले तो ये डिपॉज़िट का ऑप्शन है और आपने डिपॉज़िट करना है। जितना भी बैलेंस इन्होंने आगे शो किया वो भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बैलेंस और एनएफटीज़ हमें दी कहाँ हैं। ये जितना भी बैलेंस था हमारा ये स्टेक के ऑप्शन आ गए हैं और यहाँ पे 2,000 की एनएफटीज़ जो है ना ये हमें इन्होंने दी हुई है और स्टेक 999 डे जो है ना इस पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम अगर इन स्टेक में जाते हैं, आगे इनका जो भी फीचर आएगा वो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कलेक्शन में आपको उन्होंने ये एनएफटीज़ दी हुई हैं और इसको लगाने के लिए आप 5,000 इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है टोकन। तो इसमें हम स्टेक के ऊपर अगर जाते हैं तो यहाँ पे स्टेक शो हो जाता है। स्टेक टाइप जो है ना आपने स्टेक टाइप पे जाना है तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ ज़ोन जो है ना इसमें परसेंटेज भी लिखी हुई है कि किस परसेंटेज से ये आपको प्रॉफिट देगा। और ये अगर हम लगाते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये आपका स्टेक लगेगा कैसे, क्योंकि इन्होंने पहले बता दिया था जो अर्निंग का तरीका होगा ट्रेजर फंड में वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेक होगा। अब स्टेक में हम फ्री ज़ोन 1% वाले में सबसे पहले हम चले जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टेक डेज़ जो है ना वो आप स्टेक टाइप में आप 1% में हम चले गए। स्टेक टाइम में अब हम आप
चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर 3 दिन हम लिखें तो तब ये हमारे पास क्या शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 7 डे जो है ना वो लिखते हैं तो तब हमारे पास क्या शो हो रहा है। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने 7 डेज़ यहाँ पे लिखे हैं। जो ही आप इसमें आप 7 डेज़ लिखेंगे तो आगे आपको ये नीचे इसके ऑप्शन शो हो जाएगा। मैं फिर एक दफ़ा ये थोड़ा सा जो है ना क्रोम पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये ज़ाहिर है थोड़ा सा फास्ट होता है सिस्टम। तो यहाँ पे वन फ्री ज़ोन 1 में हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे हमने 7 को जो है ना जब येस कर लिया तो ये आप देख सकते हैं 3 करेंगे, 7 करेंगे या जितने भी डेज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम आप 3 भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है PRTUFT 1%, इसको में प्रॉफिट मिलेगा। टोटल स्टेक वैल्यू जो है ना वो 2000 USDT है। ये इन्होंने बैलेंस तो हमें दे दिया है, 2000 USDT तो हमें दे दिया, लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि गैस फीस जो इसकी है TUFT टोकन में ये गैस फीस लेंगे। और टोकन हमें तो इन्होंने 5000 दिया है, लेकिन 12500 ये जो पहला ऑप्शन है फ्री ज़ोन में, फ्री ज़ोन 1 पे हम जाके 1% जो सबसे कम है वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये गैस फीस इनकी जो है ना वो 12500 TUFT टोकन है। 12500 जिसके पास टोकन होगा वो ये स्टेक लगा सकेगा। इट्स मीन 12500 अगर हम USDT में बात करें तो ये $50 बनते हैं। मीन्स के $50 आप इसमें डिपॉज़िट करेंगे, उसके बाद ये गैस फ़ीस इसकी मुकम्मल होगी। TUFT में 12500 अगर टोकन आप बाय करके लगाते हैं तो 12500, अगर आप USDT इसमें डालते हैं तो वो $50 में 12500 बनेगा। 5000 इन्होंने हमें दिया, लेकिन फिर भी आगे हमने इसमें मज़ीद 7500 और डालने, तो तब जो है ना ये जाके हमारी स्टेक लगेगी। अब यहाँ पे स्टेक लगा के भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये कहते क्या है हमें, ये आप देखें इनसफिशेंट गैस फ़ीस कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ज़ाहिर है 5000 TUFT टोकन तो पड़ा हुआ है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स 12500 है। और अगर हम फ्री ज़ोन 1 की बजाय 2 में जाते हैं तो ये फ़ीस बढ़ जाती है 12500 की बजाय अब ये 25000 TUFT टोकन गैस फ़ीस लग गई है। ये फ्री ज़ोन 2 में अगर हम जाएँ जिसमें 1.1% प्रॉफिट है, तो इसमें आप स्टेक लगाएंगे तो आपको जो है ना ये इसमें $100 चाहिए, 100 USDT इसमें आपको चाहिए मिनिमम। आप अगर इसको 1% वाला लगाते हैं तो उसमें इसी तरह आप मज़ीद आगे अगर 1.2% में जाते हैं तो ये 50,000 TUFT टोकन रिक्वायरमेंट है गैस फ़ीस की मद में। सिंपली गाइस इसमें अपने बात क्या करनी थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये सीधा सीधा जो ये चाह रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि भाई आप इसमें TUFT टोकन ख़रीदें और इसमें डालें। इट्स मीन कि जिसके जितने भी बैलेंस पड़ा था, जिसका जितने भी टोकन थे, वो 5-5 हज़ार टोकन आपके किसी काम का भी नहीं है। आप इसमें मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे, ये नहीं कि वो अपना टोकन किसी भी सूरत वो आपके ऊपर बेचना चाह रहे हैं, किसी भी सूरत जो है ना वो आपसे मज़ीद ये USDT की डिमांड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो आपसे मज़ीद जो है ना अमाउंट कह रहे हैं कि वो हमें दें। TUFT टोकन आप ख़रीदेंगे, उनके पास ज़ाहिर है आपकी रकम जाएगी, रकम आपने लगानी है। और जैसा हमने इसमें ऐसा करना नहीं है। अभी 2 दिन का टाइम था, 1 दिन मज़ीद अभी रहता है, मज़ीद हम जो है ना इसका वेट ही कर लेते हैं, क्योंकि किसी ने भी इसमें मज़ीद टोकन ख़रीदने के लिए आपने USDT वग़ैरह इसमें नहीं लगानी। अब इनके देखते हैं कुछ ऑफिशियल ग्रुप वग़ैरह भी बनते हैं या नहीं बनते टेलीग्राम पे। जैसे इन्होंने पहले जो है ना कम्युनिटी बनाई हुई थी डेविड की इंडिया में केवन विलियमसन की और पाकिस्तान में डेविड और लियो की। तो अभी अगर ऐसी कोई कम्युनिटी आती है तो मज़ीद हम डिटेल उसमें भी पूछ लेंगे। लेकिन ये कि कम्युनिटी ये ज़रूर बनाएंगे 2 दिन में, क्योंकि इनको अभी सिंपली अगर बात की जाए ना तो ये सारे जितने भी इनके यूज़र्स थे वो अभी नए सिरे से मिनिमम $50 डिपॉज़िट करेंगे तो ये इनका जो है ना इसमें आप स्टेकिंग लगा सकते हैं।
कहने का मकसद ये है कि ये चाह रहे हैं कि भाई हम सारे लोगों के अकाउंट को बिल्कुल ज़ीरो करके हम नए सिर से उनसे डिपॉज़िट करवाएं और आगे हम अपना काम चलाएं। इन्होंने देखा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि मैजिक एनएफटी में इनका काम नहीं चला। अब मैजिक एनएफटी की जगह अगर ये कोई भी एबीसी एनएफटी, बीसीडी एनएफटी ये निकाल लेते तो वो सब ने यही कहना था। जैसे मैजिक एनएफटी में निकलने के फ़ौरन बाद लोगों ने रद्द अमल दिया कि भाई मैजिक एनएफटी में हमने वर्क नहीं करना, हमने जब तक आप विड्रा के बारे में कुछ बात नहीं करते हमने आपके साथ मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसी तरह अब इन्होंने टोकन जो है ना वो दिए, तो उसमें भी लोगों ने कोई जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, और इन्होंने जो फेक एक न्यूज़ चलती रही कि 4% इसमें TUFT टोकन लोगों ने ख़रीद लिए। फिर शाम तक आपने देखा 80% तक टोकन इनके बाय हो चुके थे, जो सरासर फेक न्यूज़ थी, जो सरासर जो है ना वो बेशक इनकी अपनी फैलाई हुई न्यूज़ थी या लोगों की थी, लेकिन वो किसी ने इनके टोकन ख़रीदे नहीं हैं, किसी ने भी इनके टोकन बाय नहीं किए हैं। अभी भी मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलूँगा, अपने मेंबर्स को यही बोलूँगा, कोई भी बंदा इनके टोकन अभी भी ना ख़रीदे। तो ये मजबूर हो के, जब तक इनका वर्क रुका हुआ है, इनको चाहिए मज़ीद डिपॉज़िट, इनको चाहिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट, इनको चाहिए मज़ीद अमाउंट, इनको चाहिए मज़ीद USDT, और चाहिए भी हम लोगों से ही। इन्होंने कहा है कि जो न्यू यूज़र्स हैं वो भी और जो पुराने यूज़र्स हैं वो भी। मैजिक एनएफटी इनकी फ्लॉप हुई, मैजिक एनएफटी इन्हीं की थी। ये सब ड्रामा था कि ये हमारा जो है ना वो फेक जो है ना वो मैजिक एनएफटी चल रही है, हमने कोई लॉन्च नहीं की। फिर इन्होंने टोकन के बारे में भी यही बोला कि वो टोकन जो है ना फेक है, हमने अभी तक कोई टोकन लॉन्च नहीं किया, वो भी इनकी रियल न्यूज़ थी। फिर इन्होंने, जैसा कि आपको मैंने वो भी बताया कि ऑफिशियल न्यूज़ पे, ऑफिशियल चैनल पे इन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि आप जो है ना ये हम जो है ना इसको लॉन्च कर रहे हैं TUFT टोकन को, और उसमें भी इन्होंने NFT जो है ना वो मैजिक वाली उठा के फेंक दी, और बाद में उसने उनको एडिट करके उन्होंने देखा कि यार ये तो मैजिक NFT वाली हमने NFTs फेंक दी हैं सामने अनाउंसमेंट में। तो उसमें फिर उन्होंने फ़ौरन एडिट किया, और एडिट के बाद फ़ौरन उन्होंने जो ट्रेजर NFT की NFT थी वो उन्होंने सामने लगा दी। वो मैंने सारी डिटेल उसमें वीडियो में आपको बताई थी। तो ये अब जो है ना तीसरा चौथा जो है ना ये ड्रामा हमारे साथ कर रहे हैं, जो इनके यूज़र्स हैं उनके साथ कर रहे हैं, आवाम के साथ कर रहे हैं। ये सब ड्रामा है। अब इसमें आप तब भी जो है ना स्टेक पे लगा सकते हैं, आप अपनी NFTs स्टेक पे ही, ये जो है ना रिजर्वेशन इनकी सक्सेस होगी, इस स्टेक पे अर्निंग स्टेक पे देंगे। स्टेक के अलावा कोई ऑप्शन ये नहीं है इनके पास, क्योंकि जो टोकन होता है वो आप सिर्फ स्टेक पे लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो ये भी होल्ड ही का कह रहे हैं, लेकिन ये अब हमें ये तीसरे चौथी दफ़ा लूटने की कोशिश में है, और हमें हमारी इनकी कोशिश है कि हमसे हम जो है ना इन पैसे हमसे ये और निकलवाएं। किसी भी ज़ाविये से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मज़ीद इनसे पैसा निकालें और फिर जो है ना हम रेगुलर को चलने की कोशिश करें। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं करना, हमने इंतज़ार करना है उस टाइम तक जिस टाइम तक इन्होंने ख़ुद हमें विड्रा नहीं देने। अब हम इनके साथ वर्क तब करेंगे जब ये हमें मिनिमम $500, $1000 या कम से कम जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों ने डाली हुई थी, जो प्रॉफिट में है उनका हम नहीं कहते, लेकिन जिन लोगों ने अपनी अपनी एक अमाउंट डाली हुई थी, उसमें बेशक वो $169 डाले थे, किसी ने $86 डाले थे या $359 डाले थे, तो कम से कम हमें जो है ना जब तक ये अपनी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस नहीं करते हैं तो हम इसमें मज़ीद ना ये टोकन हमने बाय करने, ना हमने इसमें USDT मज़ीद डालनी है, क्योंकि ये अब गैस फ़ीस के चक्करों में 5-5 हज़ार हमें ये लालच के तौर पे दे के आगे 12-12 हज़ार 12,500 गैस फ़ीस रख के ये हमसे मज़ीद जो है ना इन्वेस्टमेंट कराने के चक्करों में है। तो किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। 1-2 दिन मज़ीद हम देख लेते हैं आगे ये क्या करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी सूरत हमें बर्दाश्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट का हमने बायकॉट किया हुआ है, TUFT टोकन का हमने बायकॉट किया हुआ है। जब तक ये विड्रा नहीं देते हमने भी आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी।
ये मेरा एक मैसेज है। आप मेरी वीडियो सारे जो है ना आगे ग्रुपों में भी शेयर करें, यूट्यूब पे भी उसमें कमेंट्स करें, जो भी आपको लगता है अच्छी बात उस पर आप कमेंट लाजमी करें। जो भी इनकी अपडेट बहरहाल आती है वो मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आपने सिर्फ क्या करना, आगे जिन दोस्तों के पास ये न्यूज़ नहीं पहुँच रही उनको आपने ये वीडियो जो है ना वो शेयर करनी है, और कमेंट मुझे इस कमेंट्स में मुझे बताना है जो भी आपने अपडेट की है। ये टोकन सबको 5-5 हज़ार एलिजिबल लोगों को कह रहे हैं, लेकिन ये जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे एलिजिबल हैं, उन सबको 5-5 हज़ार टोकन दे रहे हैं। किसी एक मेंबर को अगर ये 12,500 देते हैं तो फिर हम तजर्बा इस पर कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे और बड़े सब मेंबरों को 5-5 हज़ार देने का इनका मकसद यही है कि ये जो गैस फीस देखेंगे 12,500 TUFT टोकन, तो ये इन चक्रों में वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करनी, ये हम ज़ाहिर है जितने जो है ना आप ऊपर जाएंगे परसेंटेज में 1.2 पे जाए तो इनका 50,000 TUFT टोकन रिक्वायरमेंट है, तो हमने इनका कोई भी टोकन किसी तरीके से चलने नहीं देना। तो आप इंशाल्लाह अगर मुत्तहिद रहें और इसी तरह आप इनका बाइकाट जारी रखें तो ये ख़ुद मजबूर हो के छोटी मोटी स्टेक हमारे लिए ये ओपन करेंगे, और ये जो इनकी गैस फ़ीस है ये इनको ख़त्म करेंगे। तो तब तक जो है ना हम इनका इंतज़ार करेंगे। होप यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमें ये यकीन तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद ये हम ये ज़रूर रखेंगे कि ये जो है ना हमारे विड्रा के मुतालिक कुछ सोचेंगे, या कम से कम जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उनसे ये गैस फ़ीस TUFT टोकन के जो है ना नाम पे हमसे और मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना लें, हमसे और ख़र्चा ये ना करवाएं। तो ठीक है, ये सारी जो है ना इसकी अब मज़ीद जो अपडेट है कल से आज तक, ये सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वॉलेट कैसे बनाना है, वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, ये इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने सब कुछ बता दिया है। आज ये इसकी मज़ीद चेंजिंग थी कि जिन लोगों को 5-5 हज़ार टोकन मिला है उनको ये सामने NFTs वगैरह ये सामने दे रहे हैं। कलेक्शन में आप स्टेक में जाके कलेक्शन में जाएंगे तो ये NFT आप देखें इतनी इन्होंने दी हुई हैं, लेकिन ये तब तक इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप अगर जाएं तो ये 1 ऑप्शन है, 2, 3, 4 इवन के 8 ऑप्शन तक मुझे इन्होंने NFT सारी दे दी हैं। ये हम देख सकते हैं आप 1, 2, 3 से 8 तक ये सब में NFTs पड़ी हैं, और 2-2 हज़ार की वैल्यू की NFTs इन्होंने सामने दी हुई हैं हमें। लेकिन इनमें से आप किसी भी NFT को स्टेक पे लगाने की ट्राई करेंगे तो ये आपसे वही चीज़ मांगेंगे। आप फ्री जोन 1 में भी अगर आप जाते हैं, मिनिमम डेज़ भी आप लगाते हैं, तो फिर भी ये आपको स्टेक पे जब आते हैं ये 12,500 गैस फ़ीस जो है ना इनकी ज़रूरी है। तो किसी ने भी इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। गैस फ़ीस जो है ना ये 12,500 अगर ये कर सकते हैं तो इसको 5,000 भी वो कर सकते थे, लेकिन 5,000 इन्होंने ख़ुद दिया। ये लालच है, और ये मज़ीद इन सबको पता है अब कम से कम जो है ना 7,500 हर बंदे ने इन्वेस्ट करनी है ताकि हम स्टेक लगा सकें। लेकिन आप लोगों ने मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके इसमें स्टेक नहीं लगानी। अब मज़ीद अगर कोई अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो मेरी शेयर करें, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।